छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2025। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, आखिरकार कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स होने चाहिए, हमारे कितने नंबर होने चाहिए एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, और पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पेपर 1 में कितना जाएगा, दोनों ही जानकारियां आपको इस वीडियोस में मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के, फिर आपको वीडियोस में आगे मैं पेपर 2 के बारे में भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पेपर 1 क्वालिफाई कर लिए तो पेपर 2 ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना इम्पॉर्टेंट है। बिना क्वालिफाई मार्क्स लाए आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ नंबर जो है कितना होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आपका इसमें फिर सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 138.35 इतने नंबर आपके होने चाहिए। जी हम 138 आपके नंबर होने चाहिए। 138.35 इतने नंबर है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पॉइंट दशमलव की वजह से कई बार हो जाता है कि सिलेक्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो लगता है ना, काफ़ी स्टूडेंट जो लाइटली लेते हैं कि यार एक ही 2 नंबर तो हैं, तो 1-2 नंबर से होगा क्या, 1-2 नंबर से आखिरकार हो ही क्या जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। यही जो आप लोगों की मिस्टेक होती है ना, या फिर यूँ कहे तो यही जो आप लोगों की ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कई बार तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए ज़िंदगी में कैसे भी जिस भी मुकाम पर पहुँच जाओ, या जितने भी आप इंटेलिजेंट हो, जितना भी ज़्यादा ब्रिलियंट हो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ही मेहनत करना। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 138 से 138.35 इतने नंबर होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका जो है 134.50 इतने मार्क्स होने चाहिए आपके। वही एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो है 107.91 और एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का जो है 122.42 इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा। यही है सटीक कट ऑफ लिस्ट सूचियाँ 2025 की। जी हाँ, तो 2025 में जो भी अभ्यर्थी हैं, 2025 में जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिलाए हैं, यही है आप लोगों के लिए सटीक कट ऑफ लिस्ट सूचियाँ। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कट ऑफ जो है कितना होने वाला है, कट ऑफ मार्क्स से कितना होगा, किस तरह से होगा सिलेक्शंस, किस तरह से सिलेक्शंस हो पाएगा, किस तरह से नहीं हो पाएगा। ये आपके जो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो सभी डाउट्स, वो सभी क्वेश्चंस का आंसर इस एक ही वीडियोस में है। तो ये बात रही आपके जो है पेपर 1 की। जी हाँ, ये आपकी बात रही पेपर 1 की। देन पेपर 2 में जो है हमें और भी जो है कितने नंबर लाने होंगे। तो पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के थे और 200 अंकों के क्वेश्चन थे। 2 घंटे का समय था, 2 घंटे में आपको 200 अंकों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पेपर 2 की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, जी हाँ, जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनना, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 33% मार्क्स लाना है। जी हाँ, पेपर 2 में। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को पेपर 2 में जो है 23% मार्क्स लाना है। जी हाँ, आपको एग्जाम्स में 23% मार्क्स लाना है। जनरल वाले हैं तो 33, देन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 23। तो इतने नंबर, इतने मार्क्स हैं, इतने नंबर, इतने मार्क्स, इतने रैंक लाने वाले स्टूडेंट का फिर जो है सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक कैंडिडेट्स के लिए जो है ये सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ी वैकेंसीज है, सबसे बड़ा पोस्ट जो है आप सभी के लिए जो है निकल कर आ चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो लगातार मेहनत करते रहते हैं कि हमें सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा लगने लगता है कि हमारे 10th में जो है 90 मार्क्स आ गए हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत ही अच्छे बेहतर नंबर हैं। हमारे 80-85 मार्क्स हैं और 10th और 12th में। तो हमारा तो जो है
सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसे ही क्वालिफ़ाई हो जाएगा, ऐसे बहुत से लोगों को लगता होगा, जो लगना भी चाहिए। लेकिन आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग जस्ट विपरीत है, उससे कहीं ज़्यादा टफ और उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और अगर उस मुश्किल चीज़ को भी अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो उसका सिर्फ़ एक ही चीज़ है, एक ही फ़ॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग निरंतर कोशिशें करोगे, जिस भी फ़ील्ड में हो, जिस भी जॉब के लिए, जिस भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, अगर उसके लिए आप जो है निरंतर जो है पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, निरंतर जो है पढ़ाई करेंगे, निरंतर जो है वर्क करेंगे, तब जाकर आपका वो सभी भर्ती परीक्षा, तब जाकर आपका वो सभी भर्ती परीक्षा, तब जाकर आपका वो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर जो है क्वालिफ़ाई हो पाएगा। तो निरंतर कोशिशें करने से ही, निरंतर मेहनत करने से ही, निरंतर हार्ड वर्क करने से ही कोई भी भर्ती परीक्षा हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तब जाके क्वालिफ़ाई होता है। एक ही बार में सोचोगे कि एक ही बार में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई हो पाए, तो वो चीज़ें तो मुश्किल ही नहीं, वो तो चीज़ें तो मुश्किल ही है। एक ही बार में नहीं होता, बार-बार कोशिशें करते रहने से ही, बार-बार मेहनत करने से ही, बार-बार हार्ड वर्क करने से ही, बार-बार एफर्ट लगाने से ही, बार-बार कोशिशें करने से ही आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई हो पाएगा। बार-बार मेहनत करने से ही, बार-बार कोशिशें करने से ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई हो पाएगा। तो जो भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं या फिर जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्हीं को ही सफलताएँ मिल पाएगी। उन्हीं को ही कामयाबियाँ मिल पाएगी, बाकी लोग तो हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे और वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे। देखो जो लोग मेहनत नहीं करते ना, वो ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बस यही सोच-सोच के पूरी ज़िंदगी गुज़ार देना या कुछ कोशिशें करना। कामयाब हो पाओ या ना हो पाओ, वो बात की बात है। लेकिन ये चीज़ें तो आपको होना चाहिए आप में कि कोशिश तो किए, ये चीज़ें आप में तो होना चाहिए कि कम से कम मेहनत तो किए, भले ही सफल हो पाएँ या ना हो पाएँ, वो अलग बात है। लेकिन हमने कोशिश तो की है, हमने एफ़र्ट तो लगाए, ये चीज़ें आप में होना चाहिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ़ अपने मेहनत के बारे में सोचना है, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क के बारे में, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ़ अपने एफ़र्ट के बारे में ही सोचना है। जितना ज़्यादा तुम एफ़र्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा तुम कोशिशें करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर हो पाएगा, देन उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट जो है होने वाला है। तो यही है कि काम करो, मेहनत करो। तो वीडियोस अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आप सभी को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड